आदरणीय सभी महानुभाव जो आज इस छोटे से सभागार में उपस्थित हैं, आदरणीय जनप्रतिनिधि, आज विशेष रूप से मेरा सौभाग्य है कि भाइयों के साथ मंच पर एक बहन बैठी है और रक्षाबंधन का दिन तृतीय हथकरघा दिवस के साथ मनाया जा रहा है पूरे दिन देश में। कहीं ना कहीं ये एक धागा है जो अगर किसी की कलाई पर बांध दो तो रक्षा का सूत्र बन जाता है, और अगर बुनकर के हाथ में दे दो तो किसी के लिए वेशभूषा का एक अभिन्न अंग बन जाता है। आज मैंने स्वयं जो साड़ी पहनी है वो गोवा की कुनबी साड़ी है, और बहुत कम बुनकर बचे हैं जो इस कला को आगे ले जा रहे हैं। इसे पहनने से मात्र मैं उन बुनकरों भाइयों को और बहनों को नमन करती हूं जिन्होंने वर्षों से हमारी इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इन धागों को, इस प्रेम को, हमारे संस्कार को आज भी संजो कर रखा है। संघर्ष के कई मुकामों से जूझते हुए, गुजरते हुए, आज भी मुस्कुराते हुए वो एक वस्त्र अर्पित करते हैं, और जब उस वस्त्र को कोई खरीदता है तो मोल मात्र उस पैसे का नहीं होता, बल्कि उस वस्त्र को जब कोई हर्षोल्लास के साथ और विशेष रूप से त्योहार के दिन पहनता है तो बुनकर का चेहरा खिल उठता है कि मैं आपके त्योहारों का अंश बना हूं, आपके घर में आई हुई लक्ष्मी का स्वागत करने का अंश बना हूं, आपके घर में समृद्धि हो, छोटों को आशीर्वाद मिले, बच्चों को बड़ों का स्नेह मिले। अभिलाषा मेरी यह है कि मैं इस समग्र समाज के इन छोटे छोटे पलों का एक हिस्सा बन जाता हूं। अब अगर सरकारी तंत्र से हम बुनकर समाज के बारे में चर्चा करें तो ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि एक बुनकर का बेटा आज जनप्रतिनिधि बनकर इस मंच पर बैठा है। एक बुनकर का बेटा बुनाई भी करता है और डॉक्टरी की पढ़ाई करके मरीजों का इलाज भी करता है। लेकिन जब हम 2009-10 का हैंडलूम सेंसस देखते हैं तो पाते हैं कि बुनकर समाज के बच्चे लगभग 85% बच्चे किरीट भाई हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी ही नहीं कर पाते हैं। तो आप बुनकर समुदाय के एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी बना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना। और जब बुनकर से जाकर पूछो कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है तो बुनकर कहता है कि दिन रात अगर हम काम में लगे रहते हैं तो समय ही नहीं मिलता, और अगर समय मिलता है तो पैसा इतना नहीं होता है कि बच्चों को कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करा पाए। इसलिए हमने अप्रैल 1 से भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय किया कि बुनकर परिवारों के लिए, विशेष उनके बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार NIOS और IGNOU के माध्यम से मुक्त स्कूली शिक्षा और मुक्त यूनिवर्सिटी की शिक्षा के माध्यम से बुनकर परिवारों के लिए 75% की फीस हम भरेंगे ताकि बुनकर परिवार के बच्चे पढ़ लिख पाएं। और NIOS ने जो स्कूली मुक्त शिक्षा करता है, उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये निर्णय किया है कि जो बुनकर समाज SC ST और विशेष बहनें हैं उनके लिए वो बाकी का 25% भरेंगे। इसका मतलब स्कूली शिक्षा अब बुनकर परिवारों में, विशेष बहनों के लिए, SC ST समाज के लिए पूर्णतः निःशुल्क हो चुकी है। इसलिए आज मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप स्वयं भी अगर वाकई में किसी बुनकर परिवार की मदद करना चाहते हैं तो ये शिक्षा की सौगात जो भारत सरकार देने का प्रयास कर रही है, उस सौगात को आप विशेष आज प्रण लीजिए रक्षाबंधन के दिन कि रक्षा का, शिक्षा का ये सूत्र आप हर बुनकर की कलाई पर, हर बुनकर के बच्चे की कलाई पर बांधेंगे। ये सौगात आज रक्षाबंधन के दिन आप प्रण लीजिए कि हर बुनकर परिवार तक आप पहुंचाएंगे। नरेंद्र भाई के निर्देश में
हमने अक्सर देखा है कि समन्वय ही हमारी प्रतिबद्धता है, इसीलिए कई विभाग एक साथ काम करते हैं। बुनकर समाज में जब हम चर्चा करते हैं तो कई बार अति पिछड़ा समाज के लोग बुनकर समाज से जुड़े हुए हैं। अब एक नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड है शेड्यूल कास्ट के फाइनेंस का। हमने बाबा साहेब अंबेडकर जी को याद करके विशेष 14 अप्रैल को उनके साथ एक MOU साइन किया है, ताकि विशेष वो बुनकर समाज जो SC परिवार से है या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उनको इस फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भी हम ऋण दिलवा सके। किरीट भाई ने बात की बुनकरों के लिए मुद्रा योजना की। बुनकर मुद्रा योजना में किरीट भाई हमारी ओर से विशेष ये पहल हुई है कि बुनकर के लिए 3 साल की लोन की गारंटी हम देते हैं बैंकों को, और साथ ही हम लोग उन्हें 10,000 की एक राशि है जो विशेष रूप से देते हैं, ताकि कम से कम 50,000 में से अगर लोन लेते हैं तो 10,000 तक की राशि भारत सरकार देती है। और जिन जिन बुनकरों के पास मुद्रा योजना पहुंची है उनकी आय 50 से 60% बढ़ गई है 3-4 माह में। मैं गुवाहाटी से आ रही हूं, हमने विशेष गुवाहाटी में एक गांव में कैंप लगाया और उस गांव में मात्र 3-4 घंटे में ही 250-300 बुनकर बहनों ने लोन प्राप्त किया बैंक के साथ बात करके। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज हमारे यहाँ बहुत सम्मानित जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप स्वयं जहां जहां संभव हो बुनकरों के लिए विशेष मुद्रा योजना का कैंप लगाएं। हमारी ओर से आपको जो भी मदद चाहिए मैं स्वयं चलने को तैयार हूं, ताकि बुनकरों तक बैंक पहुंचे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा है और हम इस काम को पूरा करें, धरातल पर एक एक बुनकर परिवार तक बैंक की उस योजना को पहुंचाए। इस संकल्प को आज हमें लेना है। अब बुनकर भाई और बहनों से पूछो कि તમે શું કામ પૈસા લો છો, એટલે ઉધારીમાં કેમ ચાલે છે काम। तो बुनकर भाई और बहन कहते हैं कि 2 चीजों के लिए उधार लेना पड़ता है, धागे के लिए और दूसरा अगर लूम टूट जाए, खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए। मेरा विशेष आग्रह है गुप्ता जी, आप सब इस बात को बहुत ही अग्रेसिवली इस पर काम करें। भारत सरकार ने निर्णय किया है हथकरघा संवर्धन योजना के तहत अगर बुनकर भाई और बहन भारत सरकार के साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग मतलब आपको तो बुनाई आती है इसलिए आपको ट्रेनिंग की नहीं अपस्किलिंग की जरूरत है। कल अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला ग्राहक मिल जाए या फिर आप ई-कॉमर्स साइट से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े, ये सारी व्यवस्थाएं इस ट्रेनिंग का एक अभिन्न अंश बन जाता है। आप किस मार्केट में जाके, मार्केट इंटेलिजेंस कहते हैं उसको, किस मार्केट में जाके कैसे अपना सामान बेचें, पैकेजिंग उसकी क्या करें, ये सारा उस स्किलिंग प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है। और एक बार आप ये स्किलिंग प्रोग्राम भारत सरकार के साथ करेंगे, उसके बाद आपको नई लूम दिलवाने का काम हमारा है और उसमें भी लूम का 90% पैसा भारत सरकार भरेगी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। मात्र 10% पैसा आपको भरना और वो भी आप खुद तय करेंगे कौन सी लूम खरीदना है। कोई भी अफसर, कोई भी नेता आपको नहीं कहेगा कि आ लूम छे भाई आज तारे लेवी पड़शे, नहीं। तमारे जे गमे छे तमे ई ज लूम उपाड़ो અને એ ચાલતી હોય પ્રોપરલી લૂમ તો એના 90% પૈસા હવે ભારત સરકાર ભરશે, તમારે ભરવાનું નથી। इसलिए मेरा आग्रह इस विशेष विषय को आगे बढ़ाएं। दूसरा है ई धागा ऐप। अब कितना लोगों पास मोबाइल है, हमारे कितने बुनकर भाइयों के पास, बहनों के पास मोबाइल है ना। तो ये ई धागा ऐप हमने आज से 6 महीने पहले शुरू किया। इसमें बुनकरों के लिए जो सब्सिडी जाती है धागे की, 40 किलो कोर्स कॉटन और 4 किलो सिल्क का धागा, इसकी सब्सिडी भारत सरकार देती है। कई बार बुनकरों को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए ये सुविधा भारत सरकार ने दी है। इसीलिए हमने ई धागा ऐप के माध्यम से बुनकरों को कहा कि आप अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के माध्यम से धागे का ऑर्डर दे सकते हैं। धागा डिपो से कब निकला, कहां पहुंचा, जब तक घर नहीं पहुंचता उसकी पूरी जानकारी इस ऐप पर है।
और गत मात्र 6 महीनों में मैंने देखा है कि 7 लाख से ज्यादा मीटर का धागा पूरे देश में बुनकरों ने इस ऐप के माध्यम से ऑर्डर किया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बुनकर भाइयों के, आपके जनप्रतिनिधि, आपके विधायक स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी आप कृपया हर एक बुनकर परिवार को दें, ताकि उन्हें किसी भी अफसर के सामने जाकर कहना ना पड़े कि मेरे अधिकार का धागा है, ये गया कहां। और अगर आपको लगता है कि आपके पास जितनी सारी सहूलियतें भारत सरकार ने दी हैं वो आपको नहीं मिल रही, तो हमने जनवरी के माह में बुनकरों के लिए विशेष एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। हेल्पलाइन का नंबर है 1800-208-9988। सातों दिन चलती है। उस हेल्पलाइन के लिए हमने विशेष ये निर्देश दिया है कि 3 दिन में अगर बुनकर को समाधान नहीं मिलता तो कंप्लेंट की ऑनलाइन ट्रैकिंग हम लोग खुद मंत्रालय में करते हैं। 3 दिन में अगर आपको जवाब नहीं मिला तो आपका ये जो समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ वो बड़े एक अफसर के पास जाता है, और अगर फिर भी 20-25 दिन निकल गया तो सीधा फाइल मेरे पास आएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस नंबर पर बुनकर भाई बहनें, कोई भी तकलीफ हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। लेकिन आपके दोनों जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से किरीट भाई, अक्सर संसद में आके हमें बतलाते हैं अगर कोई दिक्कत है, और हमारी कोशिश हमारा ये प्रयास रहता है कि जैसे ही किरीट भाई कोई विषय लेकर संसद आते हैं तो हम उन्हें तुरंत समाधान देने का प्रयास करते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सब भारत सरकार द्वारा संचालित इन सभी स्कीमों का विशेष रूप से इस्तेमाल करें। आज जीआई हेल्प डेस्क भी यहाँ पर शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का। कोशिश हमारी ये है कि विश्व भर में सबसे ज्यादा जीआई के टैग्स हिंदुस्तान को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सेगमेंट में प्राप्त हैं, और इसको प्राप्त करने के बाद बुनकर जब अपनी इस कला की विशेषता उस इलाके के साथ स्थापित करता है तो खरीदार से वो ज्यादा मोल ले सकता है, क्योंकि वो विषय, वो सामान विशिष्ट हो जाता है, एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो इस विषय को कैसे लोगों तक, कि अगर कोई कानूनी दाव पेच है जो बुनकर समझना चाहते हैं तो उसे भी समझने में आपको थोड़ी बहुत सहूलियत होगी। और आज किरीट भाई, मैं अहमदाबाद में हूँ, हमारे एमओएस साहब गुवाहाटी में हैं, और अब हम लोग अगले आधे घंटे में एक एमओयू करने वाले हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर चलता है वो हर बुनकर सेवा केंद्र में चलेगा। इसका मतलब बुनकर को पासपोर्ट बनाना हो, इंश्योरेंस का पैसा भरना हो, आधार का नंबर लेना हो, या फिर कोई भी ऐसी भारत सरकार की सुविधा है वो एक स्थल पर उसे मिलेगी। आज ऐसा एमओयू हम लोग गुवाहाटी में कर रहे हैं। जितना संभव है हमारी ओर से प्रयास हो ही रहा है। आप सब भली भांति परिचित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 साल पहले इस दिन को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन मात्र यही दिन नहीं, हर दिन बुनकर का है, क्योंकि ताने बाने का नाता आज देश में लगभग 100 स्थलों पर और रिटेल चेन्स के साथ 24 रिटेल चेन्स और 20 ई कॉमर्स साइट्स के साथ इंडिया हैंडलूम ब्रांड और बुनकर अपना विशेष काम कर रहे हैं। शुरुआत हुई है, एक नई सुबह हुई है, और मैं आशावादी हूं कि आगामी समय में देश की जनता के सहयोग से
आप सब दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करते रहेंगे। एक बार फिर रक्षाबंधन के साथ साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे आप ये देख रहे थे अहमदाबाद से सीधा प्रसारण, जहां तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा और ये बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार बुनकरों के जीवन को आसान बनाने के लिए, उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके की कोशिशें कर रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनकर भाई उनके साथ जुड़ें और इन सभी सेवाओं को जो उनके लिए उपलब्ध की जा रही है उनके बारे में जानें। उनकी जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल